नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, पावर हाउस ऑफ सेल इज। जो सेल होती है उसका पावर हाउस क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। जो न्यूक्लियस होता है यह जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, और जो राइबोसोम होते हैं यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह एटीपी प्रोडक्शन करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है। और जो लाइसोसोम होते हैं इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो पैथोजन और अपने जो डैमेज्ड टिश्यू होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं। तो जो पावर हाउस ऑफ सेल पूछा गया है, तो जो पावर हाउस की बात करें तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, जो एटीपी के रूप में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज। जो एनर्जी होती है वह किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी एडीपी, ऑप्शन सी जीटीपी, ऑप्शन डी एक्टिन। तो इसमें एनर्जी का पूछा गया है, तो जो एक्टिन होती है, एक्टिन क्या होती है? यह एक कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन होती है, यह एक कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन होती है जो स्केलेटल मसल में पाई जाती है, जो स्केलेटल मसल में पाई जाती है। जीडीपी क्या होता है? ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यह एक प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड होता है, यह एक प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड होता है। और जो एडीपी होती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जिसको कहते हैं, और एटीपी जो होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसको कहते हैं, और जो एनर्जी जो होती है वह एटीपी के रूप में प्रोड्यूस होती है, एटीपी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा, साइटोकाइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो साइटोकाइन होते हैं यह किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी टच, ऑप्शन सी सेंसेशन, ऑप्शन डी इन्फ्लामेशन। तो साइटोकाइन को थोड़ा जान लेते हैं। साइटोकाइन जो होते हैं यह लो मोलिकुलर वेट रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जो रेगुलेट एंड स्टिमुलेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ इम्यून और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को, किसको? इम्यून और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को रेगुलेट एंड स्टिमुलेट करते हैं साइटोकाइंस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साइटोकाइंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इन्फ्लामेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल इज। जो सेल होती है उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसमें लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल कौन सा है? ऑप्शन ए गाल्जी एपरेटस, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी राइबोसोम, और ऑप्शन डी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लार्जेस्ट जो ऑर्गेनेल्स होता है वह हमारा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है क्रोमोसोम को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इज। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन ए बॉडी इज। क्वेश्चन जो है हमारा, जो आयरन जो होता है हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो ऑप्शन ए फेरस सल्फेट, ऑप्शन बी ट्रांसफेरिन, ऑप्शन सी फेरिटिन,
और ऑप्शन डी ग्लोबुलिन। तो जो फेरस सल्फेट होता है यह एक सिंथेटिक एजेंट होता है। जो फेरस सल्फेट होता है यह सिंथेटिक एजेंट होता है जो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया को ट्रीट और प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। और जो ट्रांसफेरिन होता है और ग्लोबुलिन ये एक प्रोटीन होती हैं, ये एक लीवर से प्रोड्यूस होने वाली पैरेलल प्रोटीन होती हैं। जो ट्रांसफेरिन और ग्लोबिन ग्लोबिन जो होती हैं यह लीवर से प्रोड्यूस होने वाली पैरेलल प्रोटीन होती हैं। और ऑप्शन सी जो फेरिटिन है यह हमारा स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन हमारी बॉडी में फेरिटिन फॉर्म में स्टोर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाई। जो एंटीबॉडी होती हैं वह प्रोड्यूस होती हैं, कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी वेसोफिल्स, ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट। तो जो एंटीबॉडी होती हैं यह कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? एंटीबॉडी हमारी जो बी सेल होती हैं वह प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन। जो बी सेल होती हैं यह क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करती हैं। तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं वह बी सेल होती हैं। बी सेल क्या होती हैं? बी लिम्फोसाइट होती हैं। और बी लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाई लिम्फोसाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुसाइडल वेग ऑफ सेल इज। जो सेल होती है उसका सुसाइडल वेग क्या है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी वैक्यूल, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो जो राइबोसोम होते हैं यह हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। वैक्यूल जो होते हैं यह स्टोर का काम करते हैं। स्टोर का काम करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं और जो स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज हाउस जो हो गए वो वैक्यूल्स हो गए। प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो गया राइबोसोम का। और न्यूक्लियस जो होता है जो जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग ऑर्गेनल्स होता है। तो ऑप्शन डी जो हमारा होता है लाइसोसोम इज द सुसाइडल वेग। लाइसोसोम इज द सुसाइडल वेग क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर करता है या डैमेज्ड टिश्यू होते हैं उनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारी बॉडी को बचाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल इज। लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल इज। जो आरबीसी होती हैं उनकी लाइफ स्पेन कितने दिन की होती है? ऑप्शन ए 60 डेज, ऑप्शन बी 80 डेज, ऑप्शन सी 120 डेज, ऑप्शन डी 200 डेज। तो जो रेड ब्लड सेल होती है इसकी लाइफ स्पेन होती है 120 डेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन बी है यह नियोनेट में पाया जाता है। नियोनेट में जो रेड ब्लड सेल होती है उसकी लाइफ स्पेन 80 दिन की होती है। लेकिन यहाँ पे न नियोनेट दिया गया है न एडल्ट दिया गया है, तो हमें एडल्ट का बताना है। 120 दिन की जो लाइफ स्पेन होती है आरबीसी की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज। मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वह कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन होती है? तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है ऑप्शन ए ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन डी एल्बुमिन और ऑप्शन डी जिलेटिन।
तो प्लाज्मा प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, देखिए उसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जो हमारा ब्लड होता है वह 55% प्लाज्मा होता है, उसमें 55% प्लाज्मा होता है। तो 55% प्लाज्मा में 91.5% क्या होता है, वाटर होता है, जिसमें 1.5% अदर सॉलिड्स होते हैं, और जो बचे हुए 7% जो होते हैं, बचे हुए जो 7% होते हैं, यह होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं यह 7% होते हैं, और 7% में जो 7% बचे हुए होते हैं, ये 7% का 54%, 7% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन हो गए, इसमें 54% जो 54% एल्बुमिन होता है, 4% एल्बुमिन होता है, 38% क्या होता है, ग्लोबुलिन होता है। ये एल्बुमिन हो गया, ये ग्लोबुलिन हो गया, और इसमें 7% जो होता है वह होता है फाइब्रिनोजन, और 1% जो होते हैं वह अदर प्रोटीन होते हैं। तो जो 1% होते हैं अदर प्रोटीन होते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें 54%, यानी आधे से भी ज़्यादा जो परसेंट होता है वो होता है एल्बुमिन का अकेले। तो मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है हमारा एल्बुमिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम जो होता है उसके फंक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखते हैं, ऑप्शन ए प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी ऑब्जर्प्शन, ऑप्शन सी सीक्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जो एपिथेलियम होता है यह एक प्रकार का टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में सभी जगह पाया जाता है, सभी जगह। स्किन, जो हमारी स्किन होती है, ये भी एक एपिथेलियम का ही एग्जाम्पल है। हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, कैविटी होती हैं, ये भी एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी इनर सरफेस और आउटर सरफेस, इनर सरफेस और आउटर जो सरफेस होती है वो एपिथेलियम की बनी हुई होती है। एग्जाम्पल के लिए पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, यूट्रस, प्लूरा लंग्स में, ब्लड वेसल्स हमारी हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये सब एपिथेलियम की बनी हुई होती हैं। तो इसके जो फंक्शन होते हैं वह ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्शन, ऑब्जर्प्शन, सीक्रेशन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेमोरी सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम। जो मेमोरी सेल हैं वह फॉर्म होती हैं, कहाँ से बनती हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी स्नोसाइट्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी मोनोसाइट्स। जो मेमोरी सेल होती हैं यह हमारी 20, जो मेमोरी सेल होती हैं इनका काम होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस फॉरेन बॉडी इंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ क्या करती है, हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। जब नेक्स्ट टाइम कभी भी जब दोबारा सेम एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो वो एंटीबॉडी जो होती हैं, मेमोरी सेल क्या करती हैं, इसको उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के पहले से रखी हुई होती हैं, और जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उस पर तुरंत ही अटैक कर देती हैं। ये काम होता है हमारी मेमोरी सेल का। तो मेमोरी सेल जो होती हैं यह फॉर्म होती हैं लिम्फोसाइट से। जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनसे हमारी मेमोरी सेल बनती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टेक प्लेस। मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टेक प्लेस। जो टी लिम्फोसाइट होती हैं इनका मैचुरेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी ट्रेकिया, ऑप्शन डी
लीवर। जो टी लिम्फोसाइट होती हैं, टी स्टैंड फॉर थाइमस, जो टी स्टैंड फॉर थाइमस, तो जो टी लिम्फोसाइट होती हैं इनका मैचुरेशन होता है थाइमस में, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स टेक प्लेस एट। जो बी लिम्फोसाइट होती हैं इनका मैचुरेशन कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी बोन मेरो, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी बेस ऑफ स्कल। तो जो बी लिम्फोसाइट होती हैं इनका जो मैचुरेशन का काम होता है यह होता है बोन मेरो। बी स्टैंड फॉर बोन मेरो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी लिम्फोसाइट कहाँ मैच्योर होती हैं? बोन मेरो में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ ब्लड इज, जो ब्लड होता है उसका फ्लूइड कंपार्टमेंट क्या होता है? तो ऑप्शन ए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ऑप्शन बी इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है इसको हम देखते हैं। जो ब्लड होता है यह बना हुआ होता है प्लाज्मा प्लस सेल। किसका बना हुआ होता है? प्लाज्मा होता है 55% होता है, और जो सेल होती हैं यह 45% हमारी जो ब्लड की 45% ऑक्यूपाई होती हैं सेल्स। तो जो 55% जो होता है यह प्लाज्मा होता है। तो जो प्लाज्मा होता है यह फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है ब्लड का, तो इसमें प्लाज्मा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज। जो नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का वह क्या होता है? तो नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड देखते हैं। ऑप्शन ए 6.65 टू 6.45, ऑप्शन बी 5.35 टू 6.0, ऑप्शन सी 7.35 टू 7.45, ऑप्शन डी 6.35 टू 7.0। तो जो नॉर्मल हमारा ब्लड का जो पीएच होता है वह होता है 7.35 टू 7.45। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर हमारे पीएच की वैल्यू अगर 7.45 से ज़्यादा होती है तो वह एल्कलोसिस कहलाता है, और अगर 7.35 से कम होती है तो वह एल्कलोसिस कंडीशन बनती है। यह हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती हैं।